वेलकम बैक टू पॉकेट न्यूरॉन। दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये हमारी टर्मुक्स सीरीज का वीडियो है। आज हम जानेंगे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सीधा हम ओपन कर लेंगे अपना टर्मुक्स ऐप और यहाँ आपको मैं पहले बता दूं इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स होते क्या है। देखिए, ये की और वैल्यू का एक पेयर होता है। की में जो होता है उसको हम यूज करते हैं एज वेरिएबल और उसका वैल्यू में कोई डायरेक्टरी सेव रहती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम कहीं किसी डायरेक्टरी के अंदर हैं। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ SD कार्ड के अंदर, यहाँ से गया इस एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा, दिखाऊंगा आपको। ये देखिए सब फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसी में किसी और फाइल के अंदर चला जाता हूँ। उसके अंदर फॉर एग्जांपल जाता हूँ वीडियो, मैं वीडियो के अंदर चला गया। ऐसे मान लीजिए मैं 10-15 डायरेक्टरी के अंदर हूँ और अब मुझे बिल्कुल वापस अपनी होम डायरेक्टरी पर जाना है, जहाँ की हमारा बेसिक टर्मिनल ओपन होता है, जो कि होती है होम डायरेक्टरी। तो उस पर कैसे जाऊँगा यहाँ से? तो उसका सीधा जो शॉर्टकट होता है वो होता है, हम एक वेरिएबल का यूज करते हैं। ये जो डॉलर का साइन होता है इसका मतलब होता है कोई वेरिएबल का यूज करना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा होम। होम हमारा एक वेरिएबल है, एक की है, ठीक है। इसका जो वैल्यू है वो हमारी होम डायरेक्टरी है। तो जैसे ही मैं CD को ये होम दूंगा और एंटर मारूंगा तो हम सीधे अपनी मैन डायरेक्टरी या होम डायरेक्टरी में पहुंच जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये बिल्कुल हमारी मैन डायरेक्टरी है टर्मुक्स की। मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ ये होम डायरेक्टरी के अंदर क्या डला हुआ है। तो यहाँ echo कमांड का यूज करेंगे और इसके आगे अपनी जो डायरेक्टरी या जो हमारा वेरिएबल है उसको देंगे। और ये देखिए एंटर मारने पर इसने ये कुछ इस तरीके से हमको डायरेक्टरी शो कर दी है। इसका मतलब हमारा जो होम वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर है ये होम डायरेक्टरी। हम कहीं भी किसी भी जगह से अगर होम यूज करेंगे वेरिएबल, ये कहीं पे भी अगर यूज करेंगे तो वहाँ पर हम ऐसे डायरेक्ट शॉर्ट में होम डायरेक्टरी का जो पाथ है वो दे रहे हैं। तो ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। एक होता है हमारे पास PWD। इसको दिखाता हूं मैं, echo PWD, सॉरी वो हो गया PWD। ये क्या है? ये हमारी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, ये उस डायरेक्टरी को बाय डिफ़ॉल्ट होल्ड कर लेता है। इसमें वो डायरेक्टरी असाइन हो जाती है। जैसे कि अभी हम होम में है तो ये होम दिखा रहे हैं। अभी हम किसी और डायरेक्टरी में होते, जैसे कि मान कर चलते हैं हम हैं SD कार्ड डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पर मैं ये echo PWD को अगर प्रिंट करूँगा तो ये सेम डायरेक्टरी दिखा देगा जहाँ पर हम हैं, जहाँ अभी काम कर रहे हैं। उसका जो पाथ है वो हमें शो करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट वेरिएबल होता है वो है पाथ। पाथ जो है हमारा होल्ड करता है ये बीन डायरेक्टरी को। डाटा के अंदर फिर डाटा, उसके अंदर फिर com.termux, फिर उसके अंदर फाइल्स, फिर उसके अंदर यूजर में, फिर उसके अंदर बीन के अंदर क्या है? बेसिकली हम जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं अपने टर्मुक्स के अंदर वो उसकी सभी एक्सिक्यूटेबल जो फाइल होती हैं वो बीन के अंदर स्टोर होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दिखाता हूँ एक उदाहरण इसका, पाइथन। अब हमने पाइथन पैकेज को अपने टर्मुक्स में इंस्टॉल किया है, पर टर्मुक्स अभी भी नहीं जानता। अगर हम इसको यहाँ कुछ लिखेंगे कि वो क्या लिखा है, वो पहले क्या करेगा, सर्च करेगा सीधा अपनी बीन डायरेक्टरी में।
अगर इस डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर वो चीज़ है तो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हम जितने भी कमांड रन करते हैं वो सब हमारे बीन के अंदर स्टोर होती हैं। तो ऐसे ही सेम अगर हम पाइथन जो है ये एंटर मारेंगे इस पे, तो ये पाइथन ओपन हो गया, पाइथन टर्मिनल यहाँ पर चालू हो चुका है। क्योंकि टर्म उसको नहीं पता था ये पाइथन क्या है, इसने यहाँ पर हमारे पाइथन कमांड देते ही सीधा इस डायरेक्टरी के अंदर चेक किया कि यहाँ पे कुछ पाइथन नाम से है क्या। तो वहाँ पे एक पाइथन नाम की फाइल है जो एक्सिक्यूटेबल है, वो ऑटोमेटिकली ही कॉल हो गई। उसके अंदर जो कोड था उसने पाइथन टर्मिनल ओपन कर दिया। तो जो हमारा ये पाथ वेरिएबल है इसके अंदर हमारी सभी जो फाइल्स हैं, जो रनेबल एक्सिक्यूटेबल प्रोग्राम होते हैं वो इंस्टॉल्ड रहते हैं। अभी के लिए मैं पाइथन टर्मिनल बंद करता हूँ, स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और यहाँ पर सीधे जाएंगे अभी हम पाथ डायरेक्टरी में। अब हम आ चुके हैं बीन के अंदर। तो यहाँ पर मैं सभी डाटा आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर जो सभी एक्सिक्यूटेबल फाइल्स जो है इंस्टॉल्ड है, इनमें से किसी फाइल का नाम अगर हम अपने टर्मिनल में किसी भी जगह एंटर करेंगे तो तुरंत यहाँ से जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। तो ये देखिए टोटल फाइल्स जो है यहाँ पर इंस्टॉल है और हमने अभी पाइथन यूज किया था, तो पाइथन का भी ये रहा यहाँ पर इस लाइन में ये पाइथन इंस्टॉल है। वहाँ पे टर्मिनल में हमने पाइथन लिखा था, तो टर्मबॉक्स ने आके यहाँ डायरेक्टरी में चेक किया कि पाइथन कुछ है क्या, तो उसको यहाँ पर ये पाइथन मिला। इसने डायरेक्ट जो है पाइथन टर्मिनल ओपन कर दिया। तो आई होप यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स क्या होते हैं और ये हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ये कुछ और भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक होता है हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज। देखिए अभी मैं किस जगह पे हूँ, पहले देखते हैं अपना करंट वर्किंग पाथ। ये देखिए मैं अभी यहाँ बीन के अंदर हूँ। अगर मुझे यहाँ से सीधा एसडी कार्ड के अंदर जाना है तो मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ एक्सटर्नल स्टोरेज। बेसिकली ये वेरिएबल क्या करता है, ये होल्ड रखता है हमारी एक्सटर्नल डायरेक्टरी को। ये देखिए हम अभी आ चुके हैं एसडी कार्ड के अंदर। मैं आपको अपना पाथ भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एसडी कार्ड के अंदर आ चुके हैं। तो हमने यहाँ पे यूज किया एक और इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल स्टोरेज वेरिएबल का। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने खुद के भी जो वेरिएबल होते हैं, ये एक्सटर्नल वेरिएबल, उनको बना सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। हम यहाँ पर कोई भी अपना जो है वेरिएबल बनाने के लिए, उसके लिए हम देंगे एक वेरिएबल। मैं यहाँ पर वेलकम वेरिएबल के नाम से असाइन कर देता हूँ अपनी की। उसके अंदर वैल्यू देनी होगी। वैल्यू देंगे हम एक वेलकम मैसेज, वेलकम टू पॉकेट न्यूरॉन। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर अपना वेरिएबल जो है बना सकते हैं। अब हम क्लियर करेंगे कमांड और सॉरी प्रॉम्प्ट। ये क्लियर करके यहाँ पर मैं इको कमांड का यूज करूंगा, जो कि प्रिंट करती है इन्वायरमेंटल वेरिएबल के अंदर का डाटा। यहाँ पर यूज करूंगा वेलकम, जो अभी हमने बनाया। तो ये थोड़ा मिसमैच हो रहा है, वहां से मैच नहीं हुआ। उसका स्पेलिंग एक बार हमें देखना होगा। हमने स्मॉल में लिखा है, तो हमें यूज करना होगा सब स्मॉल में। वेलकम ऐसे एंटर करेंगे तो हमारा जो वेलकम का डाटा है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा टर्मिनल के नीचे। यहाँ आप देख पा रहे हो वेलकम
टू पॉकेट न्यूरॉन। इस तरीके से जो है हम अपना खुद का जो इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है उसको सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनमें कैसे हम खुद का भी जो है सेट कर सकते हैं कोई वेरिएबल, और कैसे ये काम करता है ये समझ आया होगा। आज तक का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।